गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरुआत करते हैं अपने 8.1 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे दिया एक कार ड्राइवर कार के मीनार से 500 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक ये मीनार है जो धरती पे खड़ी है। एक कार का ड्राइवर यहाँ पे कार लिए हुए है और इससे इसकी शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। यानी ये पूरी दूरी अपन को दे रखी थी 500 मीटर। अब ये कहता है कि यहां से वह कार यहां तक आती है और उसको समय लगता है 10 सेकंड। क्या लगता है समय 10 सेकंड। 10 सेकंड के पश्चात ये कोण कितने का बन जाता है 60 डिग्री का। तो कहता है कि कार की चाल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मैंने मान ली h। अब देखिए चाल मैंने मान ली x। क्या मान ली चाल x मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में दे रखी है और ये सेकंड में दे रखा है। तो ये x थी तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। यानी दूरी क्या होगी चाल गुणा समय। तो चाल तो अपनी थी x मीटर प्रति सेकंड और समय था 10 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट के कितना आ गया 10x मीटर। तो ये दूरी अपनी कितनी आ जाएगी, ये इतनी दूरी आ जाएगी 10x मीटर। तो ये कितनी आ जाएगी, ये अपन ने मान ली कितनी nx मीटर। यानी यहां तक की चाल अपनी या अपन कितनी मान सकते हैं, इसको nx न मान के क्या मान सकते हैं 500 माइनस 10x मीटर। क्योंकि पूरी 500 थी, इसको मैंने मान लिया ये 10x आ गई तो ये आ जाएगी 500 माइनस 10x मीटर। तो अब देखिए मैं लिख सकता हूं चित्र 1 ये वाला और चित्र 2 ये वाला। चित्र 1 से tan 60 बराबर h बटा 500 माइनस 10x और चित्र 2 से ये इसको आप सोल्व करोगे तो √3 बराबर h बटा 500 माइनस 10x। अब आगे देखिए चित्र 2 से क्या हो सकता है tan 30 बराबर h बटा में कितना आएगा 500। कितना आएगा 500, क्योंकि tan 30 में पूरा वाला चित्र h ये 30 और ये पूरी कितनी थी 500। तो 1 बटा √3 बराबर h बटा 500। तो यह आ जाएगी 500 बराबर √3h। और यहां से अब अपन क्या करें कि h का मान रख देते हैं। तो h का मान इस समीकरण से कितना आएगा, देखिए मैं इसको सोल्व करता हूं। तो h का मान आएगा 500 माइनस 10x और गुणा में √3 बराबर h। ये मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 500 बराबर √3 और गुणा √3 500 माइनस 10x। तो आ जाएगा 500 बराबर ये आ जाएगा √3 3 और 500 माइनस 10x। तो ये आ जाएगा 500 बराबर 1500 माइनस 30x। तो ये 30 इस साइड लिया ये इस साइड, तो 30x बराबर आ जाएगा 1500 माइनस 500। तो 30x बराबर आ जाएगा 1000। x बराबर आ जाएगा 1000 बटा 30। 0 से 0 3 3 9 3 3 9 33.3। x का ही मान चाहिए था और x अपन ने क्या मानी थी चाल, तो 33.3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया अपना एग्जांपल नंबर 5। नंबर 6 करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 दे रखा है किसी मीनार के आधार से A, B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु C, D से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के
पूरक हैं, तो अपन को ऊंचाई सिद्ध करनी है मीनार की रूट AB। किसकी सिद्ध करनी है? मीनार की ऊंचाई। तो देखिए इसने दे दिया कि एक ये मीनार है जो धरती पे खड़ी है, मीनार की ऊंचाई है h। मीनार के आधार से A व 2B दूरी पर, तो A दूरी पर मैंने मान लिया ये बिंदु है, और इसी से मीनार से ही B दूरी पर यानी ये बिंदु है, ये C है और ये D है। देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक कोण आपको पता है क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, और संपूरक जब दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये 90 था पूरक, तो ये कोण मैंने मान लिया कितना? थीटा। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस थीटा। अब मैं लेता हूं चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। चित्र 1 से यह आ जाएगा tan थीटा बराबर h बटा में a, समीकरण नंबर 1। चित्र 2 से tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा में क्या आ जाएगा? b, क्योंकि इसका आधार पूरा क्या है? b है। tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा बराबर h बटा b। ये आ गया समीकरण। अब क्या करिए? समीकरण 1 गुणा 2, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दीजिए, तो tan थीटा गुणा में आ जाएगा कोट थीटा बराबर h बटा a गुणा में h बटा b। tan का tan, कोट को लिख सकते हैं 1 बटा tan, और ये आ जाएगा h स्क्वायर बटा ab। tan से tan कट जाएगा, तो ab इस साइड चला जाएगा बराबर h स्क्वायर। h का मान क्या आ जाएगा? रूट ab। और यही अपन को करना था सिद्ध। ये आ गया अपना एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अपन को ज्ञात करनी है खंभों की ऊंचाई व खंभों के बीच की दूरी। तो देखिए क्या दे दिया? ये एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, इसके दोनों सिरों पर दो खंबे लगे हुए हैं समान लंबाई, और एक बिंदु है। जैसे मैं ये बिंदु ले लेता हूं, तो ये इसके नजदीक हो गया, तो मैंने आपको बताया था जिसके नजदीक होगा उससे कोण कितना बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो ये हो गया 60, तो इससे क्या बनेगा? 30। ये h समान लंबाई के थे, ये h मैंने ये मान ली x, तो ये कितनी होगी? 80 माइनस x। ठीक है, y बराबर, ये मैंने इतनी मान ली y, क्योंकि अपन को ये भी चाहिए बिंदु से बीच की दूरी। तो देखिए ये हो गया अपना चित्र नंबर 1, ये हो गया अपना चित्र नंबर 2। तो चित्र 1 से tan 60 बराबर h बटा x, तो √3 बराबर h बटा x, समीकरण नंबर 1। चित्र 2 से tan 30 बराबर h बटा y, y का मान 80 माइनस x, सोल्व कर लीजिए। 1 बटा √3 बराबर h बटा 80 माइनस x,
समीकरण नंबर 2। यहां से h का मान क्या आ जाएगा, √3x। तो वो यहाँ पे रखेंगे वज्र गुणा की, तो 80 माइनस एक्स बराबर √3 और h की जगह मान आ जाएगा √3x। तो आ जाएगा 80 बराबर ये 3x और वो x इस साइड आ गया, तो 80 बराबर 4x। x का मान कितना आ जाएगा 20। तो ये दूरी अपनी आ गई 20। तो अपन लिख सकते हैं y बराबर 80 माइनस एक्स, तो y बराबर 80 माइनस 20 कितनी आ जाएगी 60। फिर हाइट यहाँ पे रखेंगे, तो h बराबर था √3x, तो आ जाएगी 20√3, तो ये आ जाएगी 20√3। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल 8। एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा। तो अपन को कह रहा है सिद्ध करो कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई h ब्रैकेट tan बीटा प्लस tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर है। तो इसमें बोल रहा है झील के पानी की सतह से, तो ये एक झील है, इसमें पानी है की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, ये इस पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से, इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, जैसे मैंने ये बादल मान लिया कहां पे, यहाँ पे, इस बादल का उन्नयन कोण, तो इसकी दृष्टि रेखा ये होगी, कितना है अल्फा। झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण है, ये छाया यहाँ पे हो गई, इस बिंदु से यहाँ का जो कोण, तो दृष्टि रेखा ये हो गई, ये कोण कितना है बीटा है। तो सिद्ध करो कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई ये होगी। तो देखिए ये h थी, तो ये इतनी अपनी भी क्या होगी h होगी। ये मैंने क्या मान ली y, तो ये h और y, ये बादल की परछाई यहाँ पे बनेगी, तो ये क्या होगी h प्लस y, ये इतनी क्या होगी इसकी परछाई h प्लस y। अच्छा ये मैंने मान ली क्या x, क्या मान ली x। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अपन क्या लेके चलेंगे कि चित्र 1 और चित्र 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा बराबर y बटा में x, यानी ये tan अल्फा लिया y बटा में x। चित्र 2 से tan बीटा की ऊंचाई अब ये होगी पूरी, क्योंकि ये आधार हो गया, कोण ये था, ऊंचाई h तो ये है और h प्लस y ये है, तो क्या हो जाएगी 2h प्लस y और बटा में x, ये क्या हो जाएगी 2h प्लस y बटा ये x हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कि जैसे यहां से आप मान ज्ञात करो किसका, y का मान ज्ञात कर लीजिए, तो x tan अल्फा बराबर में क्या आ जाएगा y, क्या आ जाएगा x tan अल्फा बटा बराबर y। तो अब देखिए आ जाएगा tan बीटा बराबर 2h प्लस
एक्स टेन अल्फा बटा में एक्स, क्या आ जाएगा एक्स टेन अल्फा। और अगर अपन इस प्रकार से ज्ञात नहीं करते हैं तो अपन दोनों को एक्स के बराबर लिख लेते हैं। जैसे ये एक्स के बराबर में क्या आ जाएगा वाई बटा में टेन अल्फा, और ये एक्स बराबर में क्या आ जाएगा 2h प्लस वाई बटा में टेन बीटा। अब मैं चित्र को मिटा देता हूँ इस साइड से थोड़ा। तो देखिए एक्स के बराबर है दोनों, तो क्या लिख सकते हैं अपन y बटा टेन अल्फा बराबर 2h प्लस वाई बटा टेन बीटा। तो ये पक्षांतरण करेंगे तो टेन बीटा बराबर 2h टेन अल्फा प्लस वाई टेन अल्फा। ये इस साइड ले जाएंगे तो y आ जाएगा कॉमन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर 2h टेन अल्फा। तो y का मान क्या आ जाएगा 2h टेन अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये किसका मान आ गया अपना y का। अब अपन को चाहिए था पानी के तल, पानी का तल ये था, तल से और किसकी बादल की ऊंचाई। तो बादल की ऊंचाई क्या थी h प्लस से y थी। तो पानी के तल से अपन बादल की ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो अपन लिखेंगे पानी के तल से बादल की ऊंचाई क्या थी h प्लस वाई। h का h y का मान पुट कर दीजिए 2h टेन अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो देखिए लघुत्तम क्या आएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो h से गुणा होगा तो h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा और प्लस का 2h टेन अल्फा है ही। तो देखिए h टेन बीटा का h टेन बीटा, ये h टेन अल्फा 2h टेन अल्फा तो प्लस का h टेन अल्फा और नीचे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो ऊपर से अपना कॉमन आ सकता है क्या h, तो टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बटा में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और यही बात अपन को क्या करनी थी सिद्ध करनी थी। तो ये आ जाएगा अपना एग्जाम्पल नंबर 8। थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान से देखना क्योंकि 2h प्लस वाई वाली बात है थोड़ी सी मोस्ट है इसके अंदर। तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं अपने पूरे। अब अपन कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन दे दिया, एक खंबे की लंबाई की परछाई ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन कोण। दूसरा दे दिया, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई। तो देखिए अपन को दे रखा पहले हुए कि एक खंबे की परछाई ऊंचाई के बराबर है। जैसे एक खंबा है और ये इसकी यहाँ से कोण पड़ेगा तो ये परछाई हो गया। अपन को ये कोण ज्ञात करना है थीटा। ये मैंने मान लिया h, तो ये भी h, तो अपन इसको लिखते हैं टेन थीटा बराबर h बटा में h। तो टेन थीटा बराबर में 1 और टेन में मान एक कहाँ पे होता है टेन 45 पे, तो टेन से टेन कट गया, थीटा मान आ गया 45। दूसरा, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, एक ये मीनार है इसके पाद बिंदु यानी पैर के बिंदु से 100 मीटर की दूरी है से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टेन 60 बराबर में होगा h बटा 100। तो ये आ जाएगा टेन 60 का मान √3 बराबर h बटा 100। h का मान आ जाएगा 100 √3 और मीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है। सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दीवार की ऊंचाई। 4 नंबर देखिए 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। क्या ज्ञात करनी है? बिंदु के आधार से मीनार की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए ये अपनी दीवार है, पहले वाले में 15 मीटर लंबी सीढ़ी। तो दीवार पे ये सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई है 15 मीटर और दीवार के साथ ये कितने का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। किसके साथ बनाती है? सॉरी, दीवार के साथ कोण बनाती है कितने का? 60 डिग्री का। तो अपन को क्या चाहिए? दीवार की ऊंचाई चाहिए। अब कोण ये मत लिख देना क्योंकि इसमें क्या दे दिया? दीवार के साथ। तो सीढ़ी दीवार के साथ यहीं पे कोण बनाएगी कितने का? 60 का। तो इस चित्र को मैं इस प्रकार से बना सकता हूं। अब देखिए कि ये अपना हो गया 15, ये कोण 60 और ये हो गई h। तो ये कर्ण और ये आधार। तो कर्ण और आधार किस में साथ में आते हैं? कोस। तो कोस 60 बराबर आधार h बटा कर्ण 15। कोस 60 का मान 1/2 बराबर h बटा 15। h का मान आ जाएगा 15/2 मीटर। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 4 नंबर देखिए 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी x क्या? तो ये 30 है तो एकांतर होगी, ये भी 30 हो जाएगा। लंब और कर्ण आ गया तो tan 30 बराबर 10/x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/x। वज्र गणना करेंगे x बराबर 10√3 और किस में था? मीटर में। तो आ जाएगी मीटर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो चौड़ाई होगी। ये भी देखिए इसमें बोला है एक नदी के ऊपर एक पुल, तो ये नदी है के ऊपर एक पुल के तट के साथ, पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये पुल है 45 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्रकार से बोल रहा है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई अपन को चाहिए x। तो क्या आ गया? कोस 45 बराबर x बटा 150। कोस 45 का मान 1/√2
और x बटा 150। तो वक्र गुणा करेंगे तो 150 बटा √2 बराबर x। तो 150 बटा √2 परमेयकरण करेंगे √2 बराबर x। तो यह आ जाएगा 150 √2 बटा में 2 75। तो यह आ जाएगा 75 √2 मीटर बराबर x। ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे अपन कल।